अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज के तहत हम फोकस कर रहे हैं फितने दज्जाल। आज का एपिसोड है दज्जाल का खुरूज कहाँ से होगा, यानी इन्हें दुनिया वालों के सामने पॉपुलेटेड एरियाज में से किस एरिया में से बाहर आएगा, यानी दुनिया वालों को विजिबल होगा। चंद अहादीस की रोशनी में हम वर्ल्ड मैप्स के साथ इस बात को समझाएंगे। हदीस है, दज्जाल खुरासान से निकलेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये हदीस बयान की, दज्जाल मशरिक यानी पूरब के एक मुल्क से जाहिर होगा जिसको खुरासान कहा जाता है, और उसके साथ ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे गोयातय बतह ढाल हैं। यानी मल्टीपल अहादीस में ये बात बताई गई है कि वो खुरासान से निकलेगा। हम तफसील देखेंगे इस वीडियो में खुरासान की और इसको मैप से समझाएंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 मशहूर एम्पायर्स थे, उसमें से एक थी पर्शियन एम्पायर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था उस दौर को सैसनिड डायनेस्टी कहते हैं। इस दौर में खुरासान कहाँ था, कितना फैला हुआ था, हम उसकी तफसील देखेंगे। खुरासान का प्रेजेंट स्टेटस एंड पास्ट स्टेटस। यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस अगर देखें तो ये मुल्क ईरान है, और ईरान में एक प्रोविंस है जिसको खुरासान कहा जाता है। ये है नक्शा 2004 का। अब माजी में खुरासान कहाँ था, स्पेशली सैसनाइट पीरियड में, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मैच होता है। ईरान का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि खुरासान बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इसमें मौजूदा ईरान का हिस्सा भी आता है, इसमें अफगानिस्तान का हिस्सा भी आता है, तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा आता है, उज्बेकिस्तान का हिस्सा आता है, और ताजिकिस्तान का भी हिस्सा आता है, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान को भी टच करता है। तो ये बहुत ही बड़ा इलाका था उस दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की। तकरीबन एक मुल्क के बराबर वो बड़ा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस खुरासान से वो जाहिर होगा, उसका ज़ुहूर होगा, उसका खुरूज होगा। लेकिन थोड़ी तफसील खुरासान के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। खुरासान एक पर्शियन लफ्ज है, यानी जिसको उर्दू में फारसी कहते हैं। ऑल्सो ट्रांसक्राइब्ड एज खुरासान एंड खुरासान, ऑल्सो कॉल्ड ट्राक्जाइन, ड्यूरिंग हेलेनिस्टिक एंड पार्थियन टाइम्स वाज अ प्रोविंस इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान। यानी एक दौर में ये नॉर्थ ईस्ट ईरान का एक प्रोविंस रहा, but historically referred to a much larger area east and northeast of the Persian Empire। यानी अगर उसकी हम तारीख देखें, माजी में जाएं, तो बहुत ही बड़े एरिया पर वो मुश्तमिल था। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर को वो कवर करता था। द नेम खुरासान इस पर्शियन, ये पर्शियन लफ्ज है, एंड मीन्स वेयर द सन अराइज फ्रॉम, यानी सूरज के तुलू होने के मुकाम को कहते हैं। द नेम वाज गिवन टू द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ पर्शिया ड्यूरिंग द सैसनिड एम्पायर। चूंकि सैसनिड एम्पायर में बाउंड्रीज को अगर देखें तो मशरिक का हिस्सा खुरासान से मैच होता है, इसलिए खुरासान को खुरासान का नाम दिया गया, यानी वो हिस्सा, वो मुकाम जहाँ से सूरज तुलू होता है। देखें, खुरासान एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें फिल वक्त कई मुमालिक के बहुत वसी व अरीज एरियाज यानी रकबे आ जाते हैं। यह हदीस उस दौर की है जब रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों में जंगे हुआ करती थी, और उस सिलसिले में कुरान में एक सूरा भी है, सूरे रूम, और अल्लाह ताला ने रोमन्स के गलबा पाने की पेशनगोई भी की है। और कई अहादीस ऐसे हैं जिनमें इन कौमों का जिक्र भी आया है, यहाँ तक कि इनके बादशाहों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का मैसेज भी भेजा था, उसका भी जिक्र अहादीस में आता है। एक और हदीस है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, कि दज्जाल का ज़ुहूर इराक और शाम के दरमियान से होगा। इस हदीस को देखें, यह हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है और सुनन इब्ने माजा में भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो दज्जाल का ज़ुहूर इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इराक और मुल्क शाम, जिसको सीरिया कहा जाता है, इसके दरमियान के रास्ते से उसका ज़ुहूर होगा। वो रोए जमीन पर दाएं बाएं फसाद फैलाता फिरेगा, अल्लाह के बंदो ईमान पर साबित कदम रहना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इस हदीस में कि इराक और सीरिया के बीच से उसका ज़ुहूर होगा। एक माने ये भी हो सकते हैं कि वो इनिशियली खुरासान से जाहिर होगा, लेकिन अपनी पूरी फौज के साथ जब दुनिया के सामने जाहिर होगा तब उसका वजूद इन दो ममालिक के बीच से होता हुआ गुजरेगा। इस हदीस के ये माने हो सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जमीन पर वो दाएं बाएं फसाद फैलाता फिरेगा, यानी पूरी फौज के साथ, पूरे आबोताब के साथ जब निकलेगा, अपनी पूरी ताकत के साथ वो निकलेगा तो जमीन में फसाद फैलाता फिरेगा। यानी उसका फसाद फैलाने का जो इनिशियल पॉइंट है, मुमकिन है कि वो सीरिया और इराक के बीच से हो। अल्लाह के बंदो ईमान पर साबित कदम रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बंदों को फरमा रहे हैं कि ऐसे हालात में तुम साबित कदम रहना। और मजीद अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मोमिन बंदों की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ से, फितने दज्जाल से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।